हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। .NET 6 की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, इसके अंदर हमने एडमिन पैनल के अंदर पोस्ट वाला काम भी कर लिया, प्रोफाइल वाला काम भी कर लिया। आज हमने उस प्रोफाइल को यूज़ करते हुए लॉगिन का काम करना है। और लॉगिन का काम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा है। और बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा कंट्रोलर्स के अंदर। कंट्रोलर्स में जाके एडमिन कंट्रोलर के अंदर, और एडमिन कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर एक नया एक्शन बनाने वाला हूँ। और वो क्या होगा, आई थिंक सो कि आप समझ चुके होंगे कि वो क्या होगा। वो डेफिनेटली लॉगिन ही होगा। और लॉगिन बनाने के बाद इसमें से हम इसका व्यू रिटर्न करवाएंगे। और अब हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके ऐड व्यू कर देते हैं। ऐड व्यू करके रेजर व्यू एम्प्टी सेलेक्ट करके ऐड किया। और अब मैं इसका नाम भी एग्जैक्टली वही रख लूँगा जो कि मैंने इसके एक्शन का रखा है। और वो मैं क्या रख लूँगा, लॉगिन। लॉगिन रख के मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। हमारा व्यू ऐड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए लॉगिन वाला पेज। ठीक है, तो वो हमारे पास जो एडमिन पैनल का जो टेम्पलेट है उसके अंदर बना बनाया लॉगिन का पेज है, वो मैं ज़रा स्क्रीन पे ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे लगाने वाला हूँ। सो ये हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है। इसके अंदर से मैं एडमिन पैनल के फ़ोल्डर में जाता हूँ। एडमिन पैनल के फ़ोल्डर में यहाँ पर ये लॉगिन के नाम से एक पेज पड़ा हुआ है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड पे कर देता हूँ। मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल रहा हूँ ताकि इसका पूरा का पूरा कोड सामने आ जाए। तो इसके अंदर से ऐसा नहीं है कि हमने इसका कोई पोर्शन कॉपी करके लेके जाना है, हमने इस पेज को पूरा एज इट इज़ कॉपी करके लेके जाना है। ऐसा मैं क्यों करने वाला हूँ, ऐसा मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि हमने इसको किसी शेयर्ड लेआउट के अंदर शो नहीं करना, बल्कि इस पूरे पेज की एक इंडिपेंडेंट एक अलग से एक वजूद होगा अपना। तो मैंने ये कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद मैं इसको सीधा विजुअल स्टूडियो के लॉगिन वाले व्यू में जाकर रख के तो पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि हम एडमिन के अंदर से लॉगिन के ऊपर जाते हैं तो क्या ये व्यू ज़बरदस्त तरीके से हमें शो होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इसको रन कर दिया है और जैसे ये नज़र आता है तो मैं आपको ला के दिखाता हूँ। ओके जी, सो ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एडमिन में से फर्दर आगे लॉगिन के पेज पे चला जाता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, देखें लॉगिन का पेज तो आ गया, बड़े खूबसूरती से आ गया, लेकिन इसमें एक काम ख़राब हो गया कि हम ये जो हमारा शेयर्ड लेआउट है एडमिन वाला, इसके बीच में लॉगिन का पेज आ गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार। अब शेयर्ड लेआउट के बीच में लॉगिन का पेज आ जाएगा तो हम यहाँ से फिर लॉगिन करें या ना करें, यहाँ से तो हम डायरेक्ट हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं ना, और हमारी काफ़ी सारी प्राइवेसी तो ख़त्म ही हो गई यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में होना कुछ इस तरीके से चाहिए कि ये जो लॉगिन का पेज है ये इंडिपेंडेंटली अलग से आए। लेकिन एक इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली, और वो इशू ये है कि हमने इस एडमिन के कंट्रोलर के लिए अलग से हमने शेयर लेआउट बना रखा है एडमिन लेआउट के नाम से, और इसको हमने लगा रखा है किधर, एडमिन के फोल्डर के ऊपर। यानी कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर जितने भी व्यूज़ आएंगे वो ऑटोमेटिकली शेयर लेआउट के अंदर ही जाके ओपन होंगे। अब ये बड़ा मसला हो गया। तो अब फ़र्ज़ करें कि उनमें से किसी एक व्यू को आप इंडिपेंडेंटली शो करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप शेयर लेआउट नहीं शो करना चाहते, तो आप क्या करेंगे। मतलब ये तो आपको पता है कि अगर एक कंट्रोलर है और उस कंट्रोलर के लिए आपने एक शेड लेआउट बनाना है तो आप सिंपली क्या करते हैं कि उसको एक शेड लेआउट पहले आप जाके शेड के फोल्डर में बना देते हैं, और उसके बाद उस कंट्रोलर के फोल्डर में जाकर, यानी कि व्यूज़ के अंदर जो उस कंट्रोलर के एलिमेंट जो फोल्डर होता है उसमें एक व्यू स्टार्ट की फाइल रखते हैं, और उसके अंदर आप उस शेड लेआउट का नाम मेंशन कर देते हैं जो कि आप यूज़ करना चाह रहे होते हैं, कहाँ पर जाके, उस सारे के सारे उसके व्यूज़ के ऊपर। तो अब वो क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी व्यू बनाते हैं तो उसके ऊपर वो लेआउट ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है, वो शेड लेआउट ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है। बट अब आप इसका थोड़ा सा रिवर्स करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर ऐसा व्यू है जिसको आप ये नहीं चाहते कि जिसके ऊपर आपका ये शेड लेआउट आए। तो आप क्या करेंगे, आप उस व्यू में जाएं और उस व्यू के टॉप पे जाएं। टॉप पे जाके अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा C# लिखनी है, तो आपने ये ऐट लगाकर तो आपने करली ब्रैकेट्स ऑन कर ली, और अब आपने यहाँ पे जाके लिखना है लेआउट, और लेआउट इज इक्वल टू करके यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना है नल। ठीक है, यानी कि लेआउट इज इक्वल टू नल, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी लेआउट नहीं चाहिए। जैसे आप व्यू स्टार्ट में क्या मेंशन करते थे, लेआउट इज इक्वल टू एडमिन लेआउट, तो यानी कि इसके ऊपर एडमिन लेआउट लगना चाहिए। तो अब हमने किसी एक पर्टिकुलर व्यू के ऊपर ये मेंशन कर दिया कि लेआउट इज इक्वल टू नल। अगर आप नल नहीं करना चाहते, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डबल कोटेशन खाली छोड़ दें, लेकिन हम ये है कि नल लिख देते हैं। तो
अब क्या होगा कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का लेआउट इंप्लीमेंट नहीं होगा और अब हमारा वो लेआउट आने वाला इशू ख़त्म हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट पेज हमारा शो होगा, जैसे कि ये पूरा इंडिपेंडेंट पेज है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ और हम इसको देखते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम आगे जाके काम करते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर सीधा चला जाता हूँ एडमिन के अंदर और एडमिन के अंदर आगे लॉगिन के पेज पे। तो ओके परफेक्ट, देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा लॉगिन पेज जो है बन के सामने आ गया। तो अब जब भी आप एडमिन के ऊपर से लॉगिन पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये पेज सामने आ जाएगा और यहाँ से आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन ये अभी लॉगिन नहीं करेगा क्योंकि हमने इसकी फंक्शनैलिटी को कोड नहीं किया है। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है, मतलब मुझे फॉरगेट पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन मैं यहाँ देना नहीं चाहता। फॉरगेट पासवर्ड वाला मॉड्यूल मैं यहाँ पे कवर करने नहीं वाला और क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर नहीं देना। अगर हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे देंगे तो ये हमारा एडमिन पैनल है, फिर तो कोई भी अकाउंट यहीं से क्रिएट करेगा और खुद ब खुद एडमिन पैनल में चला जाएगा, जो कि सेफ नहीं है। तो हमने ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं देने। तो मैं इन ऑप्शंस को सबसे पहले ख़त्म करूँगा और उन ऑप्शंस को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ये डिव और एक ये डिव, ये दोनों डिव्स को मैं ख़त्म कर दूँगा और ये HR जिससे एक लाइन लगी हुई है वो रहने देता हूँ और एक स्पैन का टैग लगाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डिज़ाइन एंड डेवलप बाय हम्माद मकबूल। मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी यहाँ पे थोड़ी सी, ताकि वो बिल्कुल जगह खाली ना लगे। ओके, और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर ये लगाई हुई है, ये जो लॉगिन का बटन है, इसको मैं एक्चुअल बटन से रिप्लेस करूँगा सबमिट वाले, और इसके अंदर मैं लॉगिन लिखूँगा और जो क्लासेस हैं, एक्चुअली ये क्लासेस इसने लगाई हुई हैं, यही क्लासेस मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आ जाता हूँ क्योंकि परफेक्टली जब उसने लगाई दी है तो मैं दोबारा से क्यों लिखूँ। और ये हो गया और यहाँ तक ये तो आ गया और मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके और यहाँ पे इसके टैग बंद करके एक चीज़ जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करने वाला हूँ वो टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट दे दूँगा। टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट हो गया और ये ज़बरदस्त तरीके से एक फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, ASP एक्शन इज़ इक्वल टू, यानी कि तुम कौन से एक्शन पे जाओ वो मेंशन करना है। लॉगिन ASP कंट्रोलर, कौन से कंट्रोलर पे जाओ वो यहाँ पे मेंशन करना है एडमिन, और मेथड इज़ इक्वल टू, मेथड क्या होगा हमारा, मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, तो जब आप यहाँ से जा रहे हैं एडमिन कंट्रोलर में लॉगिन के एक्शन के ऊपर, तो लॉगिन का एक्शन भी तो आपको एक पोस्ट वाला चाहिए होगा। तो आपने जो बना रखा है इसी को कॉपी मारो, नीचे लगाओ और यहाँ पर जाके HTTP, इन चीज़ों पर मैं थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा इसलिए रखता हूँ क्योंकि अब ये चीज़ें आप ऑलमोस्ट सीख चुके हो यार। अब इनके अंदर क्या टाइम लगाना, लॉगिन VM और लॉगिन VM के नाम से आपने यहाँ पर इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, ठीक है, अब ये मुझे व्यू मॉडल के नाम से क्लास चाहिए और मेरे माइंड में ये था कि मैं क्लास बना चुका हूँ लेकिन मैंने बनाई नहीं है। तो यहाँ पर जाके मैं इस व्यू मॉडल के फोल्डर में राइट क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ क्या, एक नई क्लास, एक व्यू मॉडल जो कि हमारे लॉगिन के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम नाम रख देते हैं लॉगिन VM। मैं क्योंकि यूजुअली काम करते हुए लॉगिन VM के नाम से एक मॉडल क्लास बनाया करता हूँ, व्यू मॉडल क्लास, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं बना चुका हूँ। तो PROP लिख के डबल टैप दबाओ, प्रॉपर्टी आ जाएगी, स्ट्रिंग लिखो और इसका नाम लिखो यूज़र नेम, नीचे जाओ PROP करके डबल टैप करो, स्ट्रिंग लिखो और इसका नाम लिखो पासवर्ड, और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको आपने डाटा एनोटेशन यूज़ करनी है, डाटा टाइप इस तरीके से करके। अब यहाँ पर ये आ नहीं रहा तो आप क्या करें कि ये ऐड कर लें और यहाँ पे डाटा टाइप, और ये डाटा टाइप आपको पता है कि देने से क्या होता है, जब ये स्पेसिफाई हम कर देते हैं तो जब हेल्पर टैग में जाके यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डॉट्स में आने लग जाता है पासवर्ड। तो इसलिए हम इसको हमेशा कोशिश करते हैं कि लाजमी मेंशन कर दें। तो अब ये यहाँ पर लॉगिन व्यू मॉडल देखें ऑटोमेटिकली लग गया। अब आपने क्या करना है कि इफ़ मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, यानी कि अगर ये मॉडल वैलिड है तो बॉडी में आ जाओ और बॉडी में आकर आप क्या करो कि इस ओके, सबसे पहले तो डाटा सेंड कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया ना, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इनपुट का जो ये टैग है इतना बड़ा, इसके अंदर से टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल हटा देते हैं इसको। ये सब कुछ इतना कुछ लिखा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम इसको वी विल कीप इट सिंपल। तो क्लास रहने देते हैं, क्लासेस रहने देते हैं यार, क्लासेस को हम कुछ नहीं करने वाले। अगर इन्होंने हमें तंग किया किसी जगह पर तो फिर हम इनसे दो हाथ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम ये रहने देते हैं। और ASP करके फॉर करके यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा
मॉडल लगाना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे जाके ऐड मॉडल, आपको पता है ये सारी चीज़ें, मैं इसलिए इनको डिफाइन नहीं कर रहा, मैं बस एक सीक्वेंस में चलता जा रहा हूँ, जो चीज़ याद आती जा रही है लगाता जा रहा हूँ। आपको ये चीज़ें अब मेरे ख्याल में जितना हम काम कर चुके हैं, आई थिंक सो कि अभी आपको फिंगर टिप पे हो चुकी होंगी। और फिंगर टिप पे मीन्स ये नहीं कि ज़बानी याद होंगी, एटलीस्ट आपको पता होगा कि कब मैं क्या काम किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम लिख दिया और सेम इसी तरीके से ये सब चीज़ें मैं ये यहाँ से पासवर्ड के लिए ये टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड हटा दूंगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, ASP फॉर, और ऐसे करके यहाँ पर जाके मैं पासवर्ड मेंशन कर दूंगा। राइट हो गया। अच्छा, अभी हमारा ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म, अब जब यहाँ से हम डाटा भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर डाटा है भी या नहीं। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं रिज़ल्ट के नाम से, और हम क्या करेंगे db.tbl प्रोफाइल डॉट, यहाँ पे प्रोफाइल के टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे वेयर ऑप्शन एम्प्लॉयज़ दैट कर लेते हैं opt डॉट यूज़र नेम। ये मैं वेयर का क्लॉज यूज़ कर रहा हूँ कि जहाँ पर यूज़र नेम जो है वो इक्वल्स हो लॉगिन व्यू मॉडल में आने वाले यूज़र नेम के और एंड गेट यूज़ किया है मैंने। एंड गेट का मतलब ये होता है कि बहुत कंडीशन ट्रू देन ट्रू, ठीक है। तो अगर आपका प्रोफाइल टेबल के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसका यूज़र नेम इक्वल है उस यूज़र नेम के जो कि लॉगिन व्यू मॉडल में अभी यूज़र ने दिया है, और सेम कंडीशन फॉर पासवर्ड opt डॉट पासवर्ड डॉट इक्वल्स लॉगिन vm डॉट पासवर्ड, अगर ये इसके इक्वल है तो आपने क्या करना है, डॉट लगा के फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, यानी कि इस कोई भी आपके टेबल में जो पहला रिकॉर्ड ऐसा मिलता है जिसके अंदर यूज़र नेम एग्जैक्टली उस यूज़र नेम के इक्वल है जो कि अभी व्यू मॉडल में यूज़र ने पास किया है, और पासवर्ड एग्जैक्टली उस पासवर्ड के इक्वल है जो कि अभी लॉगिन व्यू मॉडल में यूज़र ने पास किया है, तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मिलता है तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड आपको मिलेगा उसकी बेस पे रिज़ल्ट उठा के डाटा उठा के ले आओ और रिज़ल्ट के वेरिएबल में रख दो। तो अगर कोई रिकॉर्ड मिल गया तो दैट मीन्स कि यूज़र ने पासवर्ड और यूज़र नेम सही दिया है, ओके कम्बिनेशन दिया है, बिल्कुल परफेक्ट कम्बिनेशन दिया है। तो अगर तो रिज़ल्ट मिल गया तो इसका मतलब यह है कि यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र ने ठीक दिया है, इसीलिए कम्बिनेशन मैच हुआ है। तो हम इसलिए क्या करेंगे कि इफ़ रिज़ल्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि ये नल नहीं है। तो नल कब नहीं होगा, ये जब पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक होगा, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक था तो रिकॉर्ड मिल गया और रिकॉर्ड से ये रिज़ल्ट का वेरिएबल फिलअप हो चुका है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये खाली नहीं होगा। तो अगर ये खाली नहीं है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो यूज़र को किधर, रीडायरेक्ट टू एक्शन वाला जो मेथड है वो मैंने यूज़ करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। और कौन से एक्शन के ऊपर रिटर्न कर दो, जो हमारा इंडेक्स का एक्शन है, कौन से कंट्रोलर का, एडमिन कंट्रोलर का, एडमिन के इंडेक्स पे भेज दो अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो कि रिटर्न कर दो व्यू, कौन सा व्यू, न्यू लॉगिन व्यू मॉडल, ये वाला वापस न्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पर काम किया है, बड़ा ही शॉर्ट वे में किया है, अभी हमने इसको बड़ी एडवांसमेंट्स करनी है इसके अंदर, लेकिन जो हमने काम किया इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हम सही यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं तो क्या हम एडमिन पे जाते हैं, और अगर हम नहीं सही यूज़र नेम और पासवर्ड देते तो क्या रिफ्रेश होकर पेज वापस व्यू मॉडल के ऊपर आ जाता है या नहीं आ जाता। तो पहले हम इस चीज़ की टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे। मैंने इसको प्रोजेक्ट को रन कर दिया और मैं इसके रन होने का वेट कर रहा हूँ। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से सीधा एडमिन कंट्रोलर में लॉगिन के पेज पे जा रहा हूँ, और लॉगिन के पेज पे जाकर हम चेक करते हैं कि क्या हम यहाँ से सबसे पहले तो हम रैंडम कोई गलत यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। मैंने ऐसे ही कुछ लिखा और यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिख दिया और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें रिफ्रेश होकर मैं दोबारा उसी पेज पे आके खड़ा हो गया हूँ। दैट मीन्स के गलत यूज़र नेम और पासवर्ड पे रिफ्रेश होकर उसी पेज पे तो आ रहा है, लेकिन अब हमने देखना है कि क्या सही यूज़र नेम और पासवर्ड पे लॉगिन कर भी रहा है या नहीं। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन रखा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मुझे याद है मैं उसकी बेस पे लॉगिन करवाता हूँ।
तो ओके देखें अभी इसके ऊपर भी नहीं चल रहा, दैट मीन्स कि ये नहीं है। उसके बाद दूसरा मुझे पासवर्ड याद पड़ता है कि मैंने यूज़र नेम 123 रखा था और पासवर्ड भी 123 रखा था। तो अब मैं लॉगिन करवाता हूँ तो ये भी नहीं है। एक्चुअली अब मुझे नहीं कंफर्म कि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखा था, तो मैं इस वक्त अभी कुछ भी स्टेटमेंट या कुछ भी मतलब कोई ऐसी बात नहीं कह सकता कि यार ये सही से काम नहीं कर रहा या फिर कोई और इशू है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कल जब प्रोफाइल बनाई थी तो मैंने एडमिन या फिर 123 या फिर एडमिन 123 रखा था। मैं टेस्टिंग में यूजली यही 2-3 पासवर्ड रखा करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई एक भी नहीं है। तो चलें अभी मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब मुझे यही नहीं पता कि यूज़र नेम और पासवर्ड ओरिजिनल क्या है तो मैं ये कैसे जज कर सकता हूँ कि ये गलत काम कर रहा है या ठीक काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने SQL सर्वर में जाके डेटाबेस में से जाके पासवर्ड को देखता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड क्या था, और उसकी बेस पे मैं इसको चेक करता हूँ। ओके जी, सो मैंने अभी अपनी डेटाबेस ओपन की है देखने के लिए कि मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है। तो देखें यहाँ पर यूज़र नेम मेरा IM हमाद था और पासवर्ड मैंने 123 रखा था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो अभी देखें मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इस बेचारे को सही नहीं दे रहा था, तो वो क्या मुझे लॉगिन करके देता, क्या पता कि कोड ठीक हो और गलती मेरी तरफ से हो रही हो। तो मैंने दोबारा प्रोजेक्ट को रन किया है और अब मैं IM हमाद और 123 यानी कि जो सही यूज़र नेम और पासवर्ड है उसकी बेस के ऊपर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। और अगर लॉगिन हो जाएगा तो हम कंसीडर ये करेंगे कि ये हमारा काम बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और मैं अब दोबारा से एडमिन के लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके IM हमाद और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड 123 मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैंने 123 रखा है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ओके देखें जी परफेक्टली जो मेरा लॉगिन वाला काम है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है और मैं लॉगिन हो गया हूँ। दैट मीन्स कि ये मेरा लॉगिन वाला काम जो है मैंने बिल्कुल कोड जो है बिल्कुल सही से लिख लिया है। लेकिन ये मत समझिएगा कि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये काम कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी तो हमने इसका एक सिंपल सा वे के अंदर एक बेसिक लॉगिन किया है। अब इस लॉगिन के अंदर हमने कुछ और काम भी करना है, जैसे कि मैं ये भी चाहता हूँ अभी कि लॉगिन के अंदर अगर यूज़र नेम और पासवर्ड गलत हो जाए तो कहीं ना कहीं पे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का एक मैसेज बॉक्स भी ओपन होकर आना चाहिए। और इस तरीके की कुछ 1-2 चीज़ें और भी एडअप मैंने करनी है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि यहाँ तक जो मैंने काम किया है इसको आप यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको ऐड अप करके दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स की हो चुकी है, मोर देन 17 मिनट्स की हो चुकी है और मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट प्रोवाइड करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।